लेखपाल बनते ही पत्नी ने छोड़ दिया पति का साथ, 5 साल पहले ही की थी लव मैरिज। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पत्नी ने नौकरी लगते ही पति को छोड़ दिया। पत्नी ने लेखपाल का नियुक्ति पत्र मिलते ही पति से अलग होने का फैसला सुना दिया। पीड़ित पति ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर मामले से अवगत कराया है। पति का नाम नीरज विश्वकर्मा है और उसकी पत्नी का नाम ऋचा विश्वकर्मा है। नीरज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे और हमने लव मैरिज की थी। मेरे पास शादी के कागजात मौजूद हैं, लेकिन अब मेरी पत्नी कहती है कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है। नीरज ने बताया कि पत्नी ने लेखपाल की नौकरी लगते ही मुझसे संबंध तोड़ लिए हैं। पत्नी 18 जनवरी 2024 से मेरे साथ नहीं रह रही है। पत्नी को लेखपाल की नौकरी का नियुक्ति पत्र 10 जुलाई को मिला है। पत्नी की नियुक्ति झांसी नई तहसील में है। पत्नी किसी प्रकार का संपर्क नहीं कर रही है। हमारा फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और पत्नी तारीख पर भी नहीं आ रही है। नीरज ने इस मामले से खुद को बहुत परेशान बताया और कहा कि मैं चाहता हूँ पत्नी घर आ जाए और दोनों आराम से एक साथ रहें। नीरज के मुताबिक 6 फरवरी 2022 में दोनों ने कोर्ट में शादी की थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक केस पिछले साल काफी सुर्खियों में आया था। तब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पति आलोक मौर्य ने यूपी पीसीएस अधिकारी पत्नी ज्योति मौर्य पर साथ न रहने और उससे जान का खतरा होने के आरोप लगाए थे। आलोक का कहना था कि उसकी पत्नी के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध भी थे। इस केस में लंबे समय तक पति पत्नी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। ज्योति ने पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया था, तो वहीं आलोक ने ज्योति के पद पर दुरुपयोग और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कल आइएगा, कल आपका मतलब वो बयान दर्ज किया जाएगा। तो अभी पुलिस कोतवाली जाएंगे आज शाम को ही, और वो मतलब कोई नहीं, उसके फर्जी पेपर्स बनवाए हैं उसने वकील को पैसे देके। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया के सामने दिए जिसमें सिंदूर भर रहा आपकी मांग में। यस सर, उसका कहना है कि सखी के अनुमान में आप उससे शादी की। सर वही तो कह रहे हैं, जब उसने मतलब पहले तो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था। उसके बाद जब हम नहीं माने तो उसने फिर सारी फोटोज जो थी साथ वाली वो सब सोशल मीडिया पे डाल दी, फेसबुक पे। वो सब ने देखे हमारे रिश्तेदारों ने। तो फिर समाज के दबाव में हमारे मम्मी पापा को मैं घर से निकालना पड़ा। तो हमारे पास जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, किसी के घर नहीं जा सकते, सब लोगों ने निकाल दिया था। तो इसलिए उसके घर चले गए। फिर उसने मतलब ये सब काम कर लिया उस टाइम पे। तो शादी तो आपने रजामंदी से की होगी उसके साथ? सर कोई रजामंदी नहीं थी, ज़बरदस्ती की मजबूरी की शादी थी। कहाँ जाते हम नहीं तो। नहीं तो पहले उसका कहना है कि आपकी पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई, पर 2.5 साल पहले हमने शादी नहीं हुई थी। वो केवल शादी के पोज में फ़ोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने, उसमें फ़ोटो लगनी है। तो हमें ये फ़ोटो और वो हर काम हमसे करवा लेता था, ये ब्लैक मतलब धमकी दे के कि हम तुम्हें नहीं तो बदनाम कर देंगे। अच्छा, कुछ वीडियोज वगैरह हैं जिसमें आप फेरे वगैरह ले रही हैं उसके साथ? सर वही तो है, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे मतलब कहीं ठिकाना नहीं था। तो उसके घर पे गए फिर हम, तो उस टाइम पे वो कह रहा हम मतलब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसका कहना है कि न्यायालय में आपने शपथ पत्र दे के ये माना है कि वो आपका पति है। सर हम कभी न्यायालय एक बार गए थे और मतलब कि जज के सामने गए ही नहीं है। उसने फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया है। फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा है आपका? सर कोई मामला नहीं चल रहा है, वो कहता ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई उसका वो नहीं आया है कोर्ट की तरफ से नोटिस। तो आपका क्या मानना है, वो शादी नहीं थी, लिव इन में थी आप? सर कह सकते हैं, पर शादी 2 लोगों की रजामंदी से होती है, पर हमारी कोई रजामंदी नहीं थी। वो मजबूरी में और ज़बरदस्ती की शादी करवाई है उसने। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है? नहीं सर, सर हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं। अच्छा रह ठीक रहे है। थे। अब इतने सारे वीडियो वायरल हुए, वो मीडिया में गया, आपका पत्नी बोला, और आप आज मतलब पूरे देश में वायरल हो, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे उसके लिए? सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे, तो वहाँ पर मतलब रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनके सामने बयान देंगे, तो पुलिस पर एक्शन लेगी। कानूनी तौर पे हम काम करेंगे, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये दावा कर रहा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में नीरज ने बहुत योगदान दिया, वो बढ़ईगिरी का काम करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है। मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। उस बाकायदा में सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया, तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से हम साथ नहीं रह रहे हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। उनको लेखपाल की नौकरी नियुक्ति तक कब मिला?
जी आज मिला, पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है जी? नई तहसील में है, झांसी। झांसी नई तहसील। अब क्या रही? हम जी अब कुछ कह नहीं रही है अच्छा। ना, ये हम फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है ये। अब क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज्यादा।